अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आमतुल मुस्लिमीन को शब बारात की सादत मुबारक हो। इस शब का एक एक लम्हा अहमियत का हामिल होता है। 4TV नाज़रीन की खिदमत में इस शब की मुबारकबाद के साथ मुल्क, मिल्लत और हम सब के लिए ख़ास दुआओं की अपील की जाती है। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। खसारा बजट को फाजिल बजट बताकर पेश किया गया। कैग रिपोर्ट का इंकशाफ। कर्ज के हुसूल के लिए बड़ा बजट पेश। मंजूरा बजट के खर्च पर कई सवाल। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 मार्च। TRS और BJP ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। जाना रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार। कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा, 535 केसेस दर्ज। मास्क लाजमी, त्योहारों और इज्तिमाई तकारीब पर पाबंदी, हुकूमत के अहकामात जारी। और फलकनुमा रेलवे लाइन पर खातून ट्रेन की जद में आकर हलाक, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। 1 अप्रैल से साल 2021-22 के बजट पर अमल आवरी शुरू हो जाएगी। जो बजट मंजूर किया गया है वो पूरा खर्च होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बजट इजलास के आखिरी दिन ऐवान में पेश की गई कैग रिपोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि हुकूमत गुज़िश्ता 2 सालों से खसारा बजट को फाजिल बजट बता रही है। हुकूमत के एदाद-ओ-शुमार के खेल का कैग रिपोर्ट ने पर्दा तो फाश कर दिया और कहा कि मौशी डिसिप्लिन का फुकदान है, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला का दावा है कि मौशी डिसिप्लिन की वजह से तरक्याती काम जारी हैं। बजट इजलास के आखिरी दिन वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन को यकीन दिलाया गया कि हुकूमत जो कर्ज ले रही है वो हद में रह कर ले रही है। कैग रिपोर्ट ने कहा कि कर्ज जो लिया जा रहा है इससे हालात संगीन होते जा रहे हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक हर 100 रुपए कर्ज पर 12 रुपए से ज्यादा सूद अदा करना होगा। इसके बावजूद हुकूमत ने इस साल भी 2,30,000 करोड़ का बड़ा बजट पेश करके फिर एक बार मार्केट से मजीद कर्ज लेने का मंसूबा तैयार कर लिया है। रियासत की शरह पैदावार को इजाफा बताकर इजाफा कर्ज हासिल करने का मंसूबा है। इसके अलावा सरकारी अराजियात को फरोख्त करके आमदनी की कमी को पूरा करने का मंसूबा तैयार किया गया है। गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस ने हुकूमत की मौशी हालात की कलई खोलने से इसे बचा लिया। लॉकडाउन की वजह से कई प्रोग्रामों पर रकम खर्च नहीं की गई थी। हुकूमत की आमदनी पर काफ़ी असर पड़ा था। गुज़िश्ता साल का बजट देखा जाए तो निस्फ से भी कम बजट खर्च करने के इशारे मिल रहे हैं। इस साल बजट में मुलाजमीन की 30% इजाफा तनख्वाहों का बोझ भी आयद होगा। बेरोजगारी भत्ता, नई तालीमी पॉलिसी, रीजनल रिंग रोड, मेट्रो रेल और दीगर अहम प्रोग्रामों पर बजट मुख्तस किया गया है। अब हुकूमत की तरजीहात क्या होंगी, इसके मुताबिक बजट खर्च होगा। तेलंगाना के नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाब के लिए बिगुल बज चुका है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने मजबूत उम्मीदवार साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी को मैदान में उतारा, जबकि TRS और BJP एक दूसरे के उम्मीदवार के नाम के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। 30 मार्च पर्चे नामजदगी की दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। TRS पार्टी के आजहानी रुकन असम्बली N नरसिम्हा के फर्जंद
भगत को टिकट देने के कवी इम्कानात हैं। इस मामले में बीजेपी ही सबसे पीछे है। कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी को खुद तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन पर भरोसा नहीं, इसलिए जाना रेड्डी ने कांग्रेस के आला क़यादत को मकतूब लिखते हुए कहा कि इस इंतखाब के लिए इंचार्ज मुकर्रर ना करें। उनके फर्जंद ही काफ़ी हैं तालमेल के साथ काम करने के लिए, इसीलिए किसी इंचार्ज को मुकर्रर ना किया जाए। नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि बीजेपी इस बार कुछ खास असर दिखाने में नाकाम रहेगी। हाल ही में कौंसिल इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी के जोश व खरोश में कमी देखी जा रही है। नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की तायद करने कम्युनिस्ट पार्टी को सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी और फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने मकतूब लिखा। इन दिनों कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से के जाना रेड्डी मुकाबला कर रहे हैं, उनकी तायद करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। रियासत में टीआरएस की बदउन्वान और गैर जमहूरी हुकूमत चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी मजहबी मुनाफरत की सियासत कर रही है। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से कहा कि इन दोनों जमातों को शिकस्त देने के लिए हमको एक साथ मुकाबला करते हुए जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जाना रेड्डी की कामयाबी से तेलंगाना की सियासत में तब्दीली आएगी, इसलिए दरख्वास्त करते हैं कांग्रेस की तायद करें। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कदीम कबायलियों को क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा की फराहमी के लिए एक एक्शन प्लान की सलाह दी। गवर्नर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और ESI हॉस्पिटल वो मेडिकल कॉलेज और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साइंसदानों और डॉक्टर्स के साथ गुफ्तगू कर रही थीं। इन्होंने इंकशाफ किया कि राजभवन बहुत जल्द सेहतमंद तग़ज़िया के एक एक्शन प्लान को रूबे अमल लाएगा, जो 3 मुंतखब अज़ला की कदीम कबायली आबादी के लिए होगा। इन्होंने ये तवक्को ज़ाहिर की कि एक एक्शन प्लान सारे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल होगा। इन्होंने बुनियादी सतह पर कबायलियों के तग़ज़िये में पाए जाने वाली कमी की निशानदही करवाई और कहा कि कम ग़िज़ाइयत का असर इन कबायलियों पर पड़ता है। इन्होंने इस सूरत हाल से निमटने के लिए तग़ज़िये से भरपूर देसी ग़िज़ाओं को मुतारुफ़ करवाने पर जोर दिया है। गवर्नर के शौहर वो सरकर्दा नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर P सुंदरराजन, सेक्रेटरी गवर्नर के सुरेंद्र मोहन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर ने राजभवन में मौजूद डायग्नोस्टिक सेंटर को मज़ीद ज़्यादा सलाहियतों का हामिल बनाए जाने का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि इससे राजभवन में काम करने वाले उनके अरकान ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। इस डायग्नोस्टिक सेंटर को अपग्रेड किया गया है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि पाम ऑयल की काश्त से किसानों का बेहतरीन मुस्तकबिल है। सिद्दीपेट में शऊर बेदारी इजलास से खिताब करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि कम सरमायाकारी से ज़्यादा मुनाफा बख्श काश्त है। इस काश्त के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत सब्सिडी फराहम कर रही है। फ़ी एकड़ 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तेलंगाना में 4 साल में 8 लाख एकड़ अराजी पर काश्त करने की मरकज़ी हुकूमत ने मंजूरी दी है। इन्होंने कहा कि इस निशाने को पूरा करते हुए इसको 10 लाख एकड़ तक लिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि इस काश्त की खरीदारी खुद कंपनियां आकर करेंगी। तेलंगाना की किसी भी मंदिर का प्रसाद पोस्ट के जरिए हासिल कर सकते हैं। वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने पोस्टल डिपार्टमेंट से मुआहिदा करते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन खिदमात का आगाज किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि अवाम को उनकी मर्जी के प्रसाद को स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचाया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में बुकिंग करवाना होगा और रकम अदा करनी होगी। प्रसाद आपके घर पहुंच जाएगा। वजीर ने बताया कि 15 दिनों के अंदर मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन पूजा की खिदमत भी शुरू की जाएंगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को होली त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला ने आवाम से अपील की कि वो कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत का लिहाज करते हुए अवामी मुकामात के बजाय अपने घरों में ही इस त्यौहार का एहतमाम करें।
तेलंगाना बीजेपी के लीडर एनवीएस प्रभाकर ने कहा है कि नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाब में जाना रेड्डी को कामयाब बनाने के लिए कौंसल इंतखाबात में चिन्ना रेड्डी और रामलू नायक को बलि का बकरा बनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि टीआरएस की पूरी कोशिश है कि नागार्जुन सागर से कांग्रेस कामयाबी हासिल करे। पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को आड़ में रखकर कौंसल इंतखाबात में कामयाबी हासिल की गई थी। प्रभाकर ने कहा कि आने वाले आम इंतखाबात में शर्मिला की आड़ में कामयाबी हासिल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि किसानों को हल्दी बोर्ड ही चाहिए तो हल्दी बोर्ड ही लाएंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। इतवार के दिन यदाद्री मंदिर में 38 अफराद मुतासिर हो गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 535 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 3 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला एक्टिव केसेस 4,495 बताए गए। इतवार के दिन 278 अफराद को डिस्चार्ज भी किया गया। तेलंगाना में अवामी इज्तिमात, तकारीब और त्यौहारों पर पाबंदी लगा दी गई है। मास्क लगाना लाजमी है। नए अहकामात के मुताबिक मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इतवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक हैदराबाद में 154 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि मेडचल मलकाजगिरी में 49, करीमनगर में 15, खम्मम में 16, महबूबनगर में 21, निजामाबाद में 32, रंगारेड्डी में 39, संगारेड्डी में 22, यदाद्री में 19, जगतियाल में 15 और दीगर अजला में 10 या फिर इससे कम केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि 30 अप्रैल तक किसी भी रैली, जलसे, जुलूस, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वक्त एक वक्फे का, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। अवैसी हॉस्पिटल कंचनबाग और असरा हॉस्पिटल शाली बंडा में कोरोना वैक्सीन की सहूलतें फराहम की गई हैं। सरकर्दा ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान ने कोरोना वायरस के दूसरी लहर और वैक्सीन के अमल पर मारूफ पॉल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अशफाक हसन से इंटरव्यू लिया। डॉक्टर अशफाक हसन, जो दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर और अवैसी हॉस्पिटल के सदर शोबा पॉल्मोलॉजी हैं, ने बताया कि ये वैक्सीन पूरी तरह महफूज है। इसके बारे में जो खदशात जाहिर की जा रही हैं, इसका इजाला करते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क में 2 मुख्तलिफ नौइयत की वैक्सीन की इजाज़त दी गई है और ये दोनों भी अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में दस्तयाब हैं। इनके 2 डोज लेने होते हैं। 60 साल की उम्र से ज़्यादा अफराद को ये टीके दिए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से 45 साल उम्र के अफराद को ये टीके दिए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से 45 साल उम्र के अफराद को भी ये टीके देने की इजाज़त दी गई है। इन्होंने वाज़ेह किया कि हामिला ख़वातीन भी ये टीका ले सकती हैं। जो लोग कोविड से मुतासिर होकर शिफायाब हुए, उन्हें दोबारा ये वबा आ सकती है। वैक्सीन के ज़रिए इसका तदारुक किया जा रहा है।
वैक्सीन से कमजोरी और दीगर मनफी अंदेशों को इन्होंने मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस सिलसिले में माहिर डॉक्टर या आलमी इदारे सेहत के वेबसाइट से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। हम लोग दुनिया भर में कोरोना की सेकेंड सर्च देख रहे हैं, जो दूसरे गैर मुमालिक में भी, यूके में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से होते हुए हिंदुस्तान में भी आई है और वो हैदराबाद में भी आ रही है। काफ़ी हद तक उसके स्ट्रेन्स म्यूटेशन हुए हैं और न सिर्फ ये बल्कि ओवैसी हॉस्पिटल है, नसरा हॉस्पिटल में इनके वैक्सीन्स का अरेंजमेंट हुआ है। इस वैक्सीन से न सिर्फ मैं डॉक्टर मज़हर 2 डोजेज लिया हूँ, डॉक्टर अशफाक हसन जो प्रिंसिपल है और उसके एक्सपर्ट है वो भी 2 डोज ले चुके हैं। इस तरीके से हमारे काफ़ी हद तक स्टाफ ले चुके हैं वैक्सीन्स का, और चूंकि इसके फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं कि वैक्सीन्स लेने के लिए और वैक्सीन्स के कुछ मुज़िर असरात जो आम वबा की तरह या नहीं तो इस तरीके से फैली हैं उसके बारे में कुछ जानकारी के लिए, क्या ये वैक्सीन्स लेना बेहतर है या नहीं भाई? डॉक्टर मज़हर, ये बिल्कुल सही है कि वैक्सीन लेना चाहिए। इसकी एक वजह यह है कि कोई एपिडेमिक, जब नई एपिडेमिक आती है तो वो एपिडेमिक किसी ना किसी शक्ल में बरकरार रहती है। जैसा कि आप बताएं कि थोड़ा सा म्यूटेशन होके वायरस फिर भी फैलता है, और ये अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए कोविड हो चुका है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कोविड से ज़िंदगी भर इम्यून हो गया। ये दोबारा कोविड लोगों को काफ़ी हो रहा है, वही लोगों को जिनको कोविड एक बार इफ़ेक्ट कर चुका है। तो आपको ये प्रॉब्लम को कट डाउन करने के लिए वैक्सीनेशन एक बहुत ही अहम ज़रिया है, और वैक्सीनेशन न सिर्फ इफ़ेक्टिव है बल्कि सेफ़ है। अक्सर लोग में गलत फहमी होती है कि वैक्सीन से किसी किस्म की कमज़ोरी आ जाएगी या किसी किस्म का क्लॉटिंग हो जाएगी या किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट होगा या कुछ फैमिली या प्लानिंग में किसी किस्म का एडवर्स प्रॉब्लम होगा। वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको कोई कंसर्न्स हो तो आपके डॉक्टर के पास जाइए या रेप्यूटेड वेबसाइट्स जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अदना वेबसाइट्स पे जाकर देखिए कि हकीकत क्या है, इसलिए कि कहने पर और आप किसी और का यकीन नहीं कर सकते। यहाँ पे वैक्सीनेशन अगर आप ले लिए तो न सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली, आपके बच्चों को भी किसी किस्म का प्रोटेक्शन हो जाता है। ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया है और ये सुबह में 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक अवेलेबल है, और इसके लिए आप लोग रुजू होके 2 डोजेस वैक्सीन के ले सकते हैं। एक दिन से बढ़ के आपको यूजुअली उसके कोई इफ़ेक्ट्स नहीं रहते, और वो भी बिल्कुल जैसा मज़हर बता रहे हैं, थोड़ी सी आज़ा शिकनी और हल्का सा बुखार। मगर आपको अगर कोई स्पेसिफिक कंसर्न्स हो, आपको कोई डर है कि किसी वजह से मुझे कुछ हो जाएगा, तो आप कभी भी आपके कोई डॉक्टर से पूछ सकते हैं या कोई रेप्यूटेड वेबसाइट से दे सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल कोमोबिलिटी हो या आप हामिला हो, आपके डॉक्टर से आप डिस्कस कर लीजिए। मगर जनरली ये वैक्सीन्स हर कोमोबिलिटी, हर कंडीशन के लिए सेफ़ है। बस फिलवक्त सिर्फ एज रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए कि 18 साल की उम्र से कम लोगों में ये वैक्सीन स्टडी किया गया नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो 18 साल की उम्र से कम लोगों में अनसेफ है या कम इफेक्टिव है, मगर इंशाल्लाह आइंदा भी ये रिकमेंडेशंस वो एज ग्रुप को भी कवर कर लेंगे। इस वक्त 18 से अगर ऊपर आपकी उम्र हो तो आप वैक्सीन सेफली ले सकते। करंटली 60 एंड अबव के लिए गवर्नमेंट एलिजिबल की है लोगों को, और अनकरीब 45 के ऊपर भी लोगों को एलिजिबल कर रही है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर गोशा महल असम्बली हल्के में शब बारात के मौके पर कब्रिस्तानों में सफाई के काम अंजाम दिए गए हैं। राजेंद्र नगर हल्के के इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने कॉरपोरेटर जफर खान के हमरा अल्लाह बंडा, मंगलहाट, चिश्ती चमन और दीगर तमाम कब्रिस्तानों की सफाई का काम मुकम्मल करवाया। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मैनेजिंग डायरेक्टर महकमे आबरसानी दाना किशोर से नुमाइंदगी करके हल्के में 28 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों को मंजूर करवाया था। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बेग और जफर खान ने इन कामों का भी मुआयना किया। फिल्म अदाकारा अंजलि ने ट्रैफिक रूल्स पर 3 शॉर्ट फिल्में बनाई। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने इसका आगाज किया।
हैदराबाद सिटी पुलिस के ओहदेदार और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान इस मौके पर मौजूद थे। अंजलि ने कहा कि शहर को हादसात से पाक बनाने के लिए शहरियों का ताउन जरूरी है। हेलमेट पहनना, कार चलाते हुए सीट बेल्ट का इस्तेमाल, नशा करके गाड़ी ना चलाना, इस तरह इस फिल्म के जरिए एक पैगाम देने की कोशिश की गई है। आमिनानगर फलकनुमा रेलवे लाइन पर एक खातून ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक फारूक नगर की रहने वाली 47 साला अहमदी बेगम, जो एक प्लास्टिक के कारखाने में काम करती थी, काम खत्म होने के बाद वो घर वापस जा रही थी कि वो एक तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आ गई। बताया जाता है कि अहमदी बेगम 3 लड़के और 1 लड़की की मां थी और इसके शौहर पेशावर बावर्ची से वाबस्ता हैं। रेलवे पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। रैन बाजार पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में डीसीपी साउथ जोन की क़यादत में रॉडी शीटर्स के खिलाफ मुहिम चलाई गई। डीसीपी साउथ जोन बी गोपाल ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम में मीर चौक पुलिस फोर्स के साथ ऑपरेशन किया गया, जिसमें मीर चौक पुलिस के 40 अफराद और 2 प्लाटून्स ने हिस्सा लिया। इन्होंने बताया कि मज़कूरा इलाके में कत्ल, गैंगवारी तसादुम के अलावा असला भी पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से रॉडी शीटर्स के खिलाफ मुहिम चलाने का प्रोग्राम बनाया गया। इन्होंने बताया कि ताहाल रैन बाजार में 63 रॉडी शीटर्स पकड़े गए और माबाकी रॉडी शीटर्स की निशानदेही की जा रही है। इन्होंने बताया कि रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग भी की जाएगी। उनका कहना था कि इसका मकसद इलाके में जराइम और रॉडी शीटर्स पर शिकंजा कसने के अलावा अवाम में एतमाद बहाल करना है। साउथ जोन एरिया में कोई ऐसे इलाका है जिसमें ऑफेंसेस हुए, पहले भी रोडी ऑफेंसेस हुए और रिसेंटली कुछ मर्डर्स भी हुए यहाँ पे, और गैंग राइवलरीज भी पहले यहाँ इस एरिया में थे। एरियाज़ को आइडेंटिफाई किए और वहाँ पूरे जो रोडी शीटर हैं उनके चेकिंग करना और उनका काउंसलिंग करने का आज एक प्रोग्राम आज बनाए। और रैन बाज़ार एरिया के छोटा पुल एरिया में आज पूरे मीर चौक डिवीज़न फोर्स के साथ और एयर फोर्स के साथ पूरे पुलिस प्रेजेंस के साथ यहाँ ऑपरेशन किया। एक मकसद है रॉडी शीटरों को चेक करना और दूसरा यहाँ आम जनता है उसमें भरोसा पैदा करना कि पुलिस एक्टिव है, पे तैनात है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। खसारा बजट को फाजिल बजट बताकर पेश किया गया। कैग रिपोर्ट का इंकशाफ, कर्ज के हुसूल के लिए बड़ा बजट पेश, मंजूरा बजट के खर्च पर कई सवाल। नागार्जुना सागर जिमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 मार्च। TRS और BJP ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। जाना रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार। कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा, 535 केसेस दर्ज। मास्क लाजमी, त्योहारों और इज्तिमाई तकारीब पर पाबंदी, हुकूमत के अहकामात जारी। और फलकनुमा रेलवे लाइन पर खातून ट्रेन की जद में आकर हलाक, पुलिस मसरूफ तहकीकात।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।